हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। माय टैरोट ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं और घर पर है। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाला है। जी हाँ, आगे चल के आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाला है वही मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आज मैंने एक नई कार्ड यूज़ की है। ये है सैक्रेड इंडियन टैरोट कार्ड। तो एज यूजुअल यू कैन सी माय फर्स्ट पाइल, देयर इज़ माय फर्स्ट पाइल दैट इज़ स्ट्रेंथ। एक एलिफेंट का तस्वीर इधर पे बना हुआ है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये है पाइल 2। एंड 3 है द लवर्स, द पुरुष एंड प्रकृति कार्ड। तो आप थोड़ी देर मेडिटेट कर लीजिए, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए आप मेडिटेट कर लीजिए। उसके बाद आप आंखें खोलिए और जिस भी कार्ड के ऊपर और या फिर जिस भी पाइल के ऊपर आप लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हैं, उसी पाइल को आप चूज़ कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 1 का चूज़ किया है, यानी कि जो एलिफेंट का जो प्रतीक यहाँ पे बना हुआ है, पिक्चर इधर पे बना हुआ है, स्ट्रेंथ कार्ड को आपने चूज़ किया है। तो उन लोगों को लिए जो मैसेज है, उनका जो इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो है कि स्ट्रेंथ मतलब इसको हम लोग इंडियन माइथोलॉजी में भीमा के साथ हम लोग कंपेयर किए हैं। आप लोग जानते हैं भीम या फिर भीमा महाभारत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर है। उनका फिज़िकल स्ट्रेंथ या फिर मेंटल स्ट्रेंथ जो भी है, उसका चर्चा हम लोग अभी भी इतने साल के बाद भी हम लोग करते हैं। तो पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही स्ट्रेंथ मतलब एक पावरफुल इंसान हो, बहुत ही इनर स्ट्रेंथ वाला इंसान हो। आप लोग मेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग हो और इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग हो, एंड कुछ लोग फिज़िकली स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जे भीमा के जो फिज़िकल स्ट्रेंथ था उनका चर्चा अभी भी हम लोग करते हैं, और वो एक ही 100 हाथी के बराबर थे। तो आप लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का इतना ही ज़्यादा है कि आप लोग मतलब कुछ भी दुख हो, दर्द हो, बहुत ही मतलब अपने ऊपर बहुत ही दबा के रखते हो, किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपना फीलिंग्स आप लोग बताते नहीं हो। बहुत ही मतलब आप लोग ना बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए बाकी टैरोट्स कार्ड आप लोगों के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है टैरोट में, वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, वाओ। तो हमेशा मैं बोलती हूँ एज यूजुअल कि टैरोट बोलता है, टैरोट ऑलवेज बोलता है। ये इंट्यूशन पे काम करता है। ये योर मतलब खुद आपका जो भी सिचुएशन है, उसको सिचुएशन को अगर ठीक से आपको इलाबोरेटली जानना है, तो मुझे लगता है टैरोट से अच्छा और ऑप्शन कुछ भी हो नहीं सकता। तो इधर आप लोग देख रही है, इधर नंबर 8 है, इधर भी नंबर 8 आ रहा है। और ये जो कार्ड हमको बता रहा है ना, ये हमको बोल रहे हैं कि कुछ लोग आप लोगों में ऐसे है कि वो आप लोग थोड़ा ना बहुत ही मतलब थोड़ा एंग्जाइटी के अंदर है। आप लोग मतलब प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं, मतलब आपके सराउंडिंग में ना बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहा है अभी अभी। और आप लोगों में से ना
कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि क्या पता हो कि आप लोग मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। आपके अंदर जो कुछ भी मतलब हो रहा है इस वक्त, आप ना खुल कर कुछ लोगों को ये बोल नहीं रहे हो, या फिर कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर रहे हो, और खुद ही खुद दबा दिया इस सिचुएशन को। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, खुद ही अंदर आपने इसको दबा दिया, और एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो किसी से। आप खुद ही खुद मतलब अंदर ही अंदर रो रही हो, लेकिन ये जो सिचुएशंस है ना, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। या फिर आप लोगों से कुछ लोग हो सकता है कुछ फिनेंशियल क्राइसिस में हो अभी अभी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़िलहाल लॉकडाउन जो चल रहा है, सबके ही मतलब जितने भी लोग, ज़्यादातर की जो भी बिज़नेस करते हैं, उन लोगों को ना बहुत ही इस समय लॉस हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है मेंटल हेल्थ बहुत ही मतलब, अभी अब हम लोग घर पे रह रहे हैं, किसी को साथ बाहर में मिल नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग है, हो सकता है कि आप लोग मेंटली बहुत ही वीक, बहुत ही इमोशनली सैड फील कर रहे हो। और कुछ लोगों के मतलब हो सकता है इस समय ब्रेकअप भी हो सकता है। कुछ लोग मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा, कुछ लॉस हुआ है आप लोगों का, कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ बिजनेस में, या फिर किसी का जॉब गया हुआ है, ले ऑफ हुआ है। ऐसे भी मुझे फील हो रहा है कुछ एरिया में। लेकिन आप लोग ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब इमोशनली, फिज़िकली हो सकता है, लेकिन मुझे इधर पे जो कार्ड्स आया है, मुझे लग रहा है आप लोग इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। आप लोगों के इंटेलिजेंस से मतलब किसी को मतलब कोई भी आप लोगों के सामने बहुत ही छोटा है। मतलब आप लोग जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है ना, आप लोगों के अंदर सारी स्ट्रेंथ है, सारी मतलब इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिज़िकली सब कुछ है। लेकिन आप लोग अभी भी खुद को इतना मतलब इतना ही अंदर ही अंदर आप लोग दबा के रखा है, किसी को साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो मेरा यही एडवाइस है आप लोगों के, तो आप लोग प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आपके अच्छे मतलब जो लोग वेल विशर्स हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आप लोग उनसे ज़रा फ़ोन पे बात कीजिए थोड़ा सा। फ़िलहाल अभी लॉकडाउन भी बहुत ही धीरे धीरे मतलब कुछ एरिया में, ऑरेंज जोन में या फिर ग्रीन जोन में, हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो लोग मतलब निकल रहा है अभी अभी कुछ जगह में। तो मैं आपको सलाह यही दूंगी कि आप लोग थोड़ा सा घुले मिले, थोड़ा सा फ़ोन कॉल कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके जो वेल विशर्स है उनके साथ आप बातें कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ थोड़े डिस्कस कीजिए। मुझे लगता है वो लोग बहुत ही अच्छा एडवाइस आप लोगों को देंगे। और आप लोग बहुत ही स्ट्रेंथ मतलब इंटेलेक्चुअली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। कुछ मुझे लग रहा है कुछ फीमेल्स है आप लोग की फीमेल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा भी लग रहा है कि जिनने इन पायल को चूज़ किया है, मैक्सिमम पीपल फीमेल हो सकते हैं। तो हम लोग इस कार्ड का जो इंटरप्रेट करते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड का, भीमा कार्ड का, तो हम लोग जानते हैं भीम अकेले ही 100 इंसान के या फिर 100 हाथी के बराबर थे। मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, फिर भी आप खुद ना अंदर ही अंदर बहुत ही रो रहे हो, क्यों मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे आप लोगों को यही कहना है कि आने वाले जो कल है ना, जो हो सकता है अगस्त मंथ, इस साल की अगस्त मंथ, या फिर 8 महीने बाद मतलब नेक्स्ट साल 2021 की जनवरी में या फिर फरवरी में, आपके बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। बहुत ही अच्छा टाइम, आप लोग अपने आप को रिज्यूम करोगे, आपका जो काम है उसको आप फिर से स्टार्ट करोगे। मुझे कुछ लोगों के इधर लग रहा है कि आप लोग बिजनेस में हैं,
बिज़नेस में बजटिंग आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर कुछ लोग अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट करने चाहते हो तो खुद भी आप कर सकते हो। कुछ लोग मतलब बॉडी बिल्डिंग अगर कर सकते हो या फिर योगा प्राणायाम, मतलब कुछ भी अपना फिज़िकल कोई एक्टिविटी अगर या फिर खेलना कूदना या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप लोग रिलेटेड हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक टाइम आ रहा है। और आपका ना ड्रीम बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही जल्द ही फुलफ़िल होने वाला है। अगर आप जॉब में हो या फिर आपका बिज़नेस है, कुछ भी मतलब कुछ भी फिनेंशियल एरिया ना अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से आप लोग उसको ओवरकम, इस बैड टाइम को आप ओवरकम करके सब कुछ हासिल करने वाले हो। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड है ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये बहुत ही फिनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोथ दिखाता है हम लोगों को। और कुछ लोग बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में अगर हो सकते हैं तो आप लोगों को भी लिए भी फिनेंशियली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टाइम आने वाला है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि किसी का शादी भी हो सकता है इस टाइम पर। और कोई भी मतलब कुछ इंसान का मतलब कुछ महिलाओं के स्पेशली फीमेल्स की इस समय प्रेगनेंसी के न्यूज़ भी आ सकता है। और मुझे यही बस कहना है कि आप लोग इतना एंग्जाइटी के अंदर ना रहे। आप लोग मतलब मेरा जो मानना है या फिर मेरा जो अगर गलत मैं नहीं होती हूँ, मेरा प्रेडिक्शन अगर ठीक रहता है तो अगर मेरा इंटरप्रिटेशन ठीक रहता है कि इस साल के अगस्त महीने तक या फिर नेक्स्ट साल के जनवरी फरवरी तक आपका करियर में बहुत ही अच्छा फिनेंशियली ग्रोथ आने वाला है। जितना भी सिचुएशन अभी है ना वो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में से जाने वाला है। तो यही था मेरा पाइल 1 का रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि पाइल 1 आपसे रेजोनेट हुआ है, तो मुझे खुशी होता है। अगर ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ ये पाइल मतलब रेजोनेट करे, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी में चेक कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग कर दूँगी। तो ठीक है, पाइल नंबर 1 हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी द व्हील ऑफ फॉर्चून या फिर चक्रा को, इस पिक्चर को, इस प्रतीक को सिलेक्ट किया या फिर पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया, उन लोगों के लिए जो टैरोट कार्ड्स आए हैं तो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वांड्स। वाह, क्या कार्ड आया है आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है आप लोगों के कार्ड्स के अंदर ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। तो इधर जो चक्रा है ना, इसको हम लोग व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहते हैं टैरोट की भाषा में। और जो हम लोग और एक इंटरप्रिटेशन भी इसका दे सकते हैं। इधर देखिए, इधर चक्रा लिखा हुआ है, धर्मा चक्रा। ओके, धर्मा चक्र हम लोगों को पता है कि अशोका, हम लोगों का जो अशोका जो किंग थे वो बहुत ही मतलब अशोका जो किंग थे, अशोका द ग्रेट हम लोग सब लोग बोलते हैं। अशोक चक्र जो हम लोगों का नेशनल फ्लैग में जो है, धर्मा चक्र नेशनल फ्लैग में है हम लोगों की, हम लोगों की कंट्री का, इंडिया के नेशनल फ्लैग में है। नेशनल एम्ब्लेम जो अशोक स्तंभ है उसमें भी जो लायंस होता है ना, लायंस के नीचे धर्म चक्र या फिर जो चक्र है अशोक चक्र हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो ये जो चक्र है वो धर्मा कर्मा के बारे में आप लोगों को बताता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे ही है, अगर आप लोग डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं या फिर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो ये चक्र वही इंडिकेट करता है कि आपका जो कर्मिक सिचुएशन है, आपने जितने दिनों से जितना भी कोशिश किया है, जितने भी अच्छे काम किए हैं या भी बुरा काम किया है, उसका जो भी है वो आपको फल बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। मतलब
हम लोग इधर गुड न्यूज़ पे अगर ध्यान दें, अगर हम लोग बैड न्यूज़ पे नहीं ध्यान देंगे, मतलब हम लोग पॉजिटिविटी में ही ध्यान देंगे, और बुरे काम करने वालों को तो बुरा फल ही मिलता है, चाहे वो जल्दी मिले या फिर देर से मिले, लेकिन ज़रूर मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉजिटिविटी में ही ध्यान देंगे। तो इधर में जो धर्मा चक्र है ना, वो एक जस्टिस की तरफ है। आप लोग इतना दिनों से जो इतना सारे अच्छे काम किया है, दूसरों को हेल्प किया है, या फिर खुद का काम खुद से ही ठीक से किया है, उसका सारा जो फल है ना, बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाला है। समय के पहिया, समय के जो पहिया है ना, वो जो चक्र है, वो मतलब सर्कल, ये जो लाइफ है हमारा, वो एक सर्कल की तरफ है, एक चक्रा की तरफ है। समय के पहिया ऑलवेज चल रहा है, हमको वो देख रहा है, वो ईश्वर हम लोगों को देख रहा है, और ये चक्रा, ये पहिया चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो बहुत ही जल्द आप लोगों का व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला है, और फॉर्चून आपके डोर में ही नॉक करेगा बहुत ही जल्द। बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है यहाँ। और आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, तो मैं क्या बताऊँ, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वांड्स। तो हर्मिट जो कार्ड्स है, इनमें से मैं यही बताना चाहूँगी, अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से कि आप लोग कुछ सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं, कुछ डिसीजन आप लोग नहीं ले पा रहे हैं कि क्या पता, मतलब क्या करना चाहिए, कुछ दुविधा में आप लोग हैं, तो मेरी यही सलाह है कि ये कार्ड आप लोगों को, हर्मिट कार्ड आप लोगों को यही कहता है कि आप लोग, आपका फैमिली में अगर कोई फादर फिगर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर कोई है, या फिर हो सकता है आपके फैमिली के अंदर भी हो सकता है, आपके दोस्तों में कोई अंदर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई जान पहचान, या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है। अगर वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक पर्सन है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और बहुत ही पोटेंशियल है उसमें, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फादर फिगर, और बहुत ही ऑथोरिटेटिव एक पर्सन है, मतलब शायद हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर बहुत ही एक हाई पोस्ट में हो। उनसे आप थोड़ा सा सलाह परामर्श कीजिए, थोड़ा सा एडवाइस उनसे लीजिए आप लोग। तो आपका जो दुविधा है, आपका जो मन में जो प्रॉब्लम्स है, वो जो भी है, उनके साथ अगर आप डिस्कस करते हो तो वो आपको बहुत ही अच्छा एडवाइस देंगे, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है, और वो आपको ठीक रास्ते ज़रूर दिखाएंगे। कुछ लोग आप लोगों में से कुछ लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भी आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी जॉब में अगर आप लोग, चाहे वो एमबीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंसी में अगर आप लोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कुछ भी मगर हो, आप लोग जा सकते हो। आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहिया ना घूम रहा है। आपका जो काम हो रहा है, आपने इतना दिन जितना भी पढ़ाई किया हो, या फिर जो भी अच्छे काम किया हो, प्रमोशन के लिए अगर आपने कोशिश किए हो, तो बहुत ही जल्द हो सकता है इस साल का सितंबर मंथ, या फिर नेक्स्ट साल में मार्च और अप्रैल में के अंदर ही अंदर आपका प्रमोशन का न्यूज़ आ सकता है। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आप लोग ना जा सकते हो। आपके मतलब जहाँ पे बैठ के, यह पे है ना किंग ऑफ वांड्स है। ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, और इसका कमांड ही, इसका ऑर्डर ही सब कुछ है। अगर ये लोग बोलते हैं कि यही करना है, तो आपको ये सब लोग उनके ही बात सुनेंगे। मतलब ये लोग ना बहुत ही अच्छे से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात है, कुछ लोग अगर फीमेल है, तो आप लोग भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में जा सकते हो। अगर आप लोग फीमेल ये रीडिंग देख रही हो, तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपके करियर में। अगर कोई क्वीन है, मतलब अगर कोई किंग है, तो मुझे लग रहा है कि आपके करियर में बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। इधर क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स, वाओ, ये तो मुझे दिखा ही नहीं। ये देखिए,
ये क्या होता है कि ये आप लोगों के ना आप लोग अपने अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में अगर आप कहते हैं तो किसी का इधर शादी का एक बहुत ही अच्छा माहौल मुझे दिख रहा है कि जो भी होंगे आप लोग दोनों दोनों ही मैं क्या बताऊँ क्या कार्ड है माशाल्लाह। मुझे तो बहुत देख के ही मतलब इतना मतलब झूमने की मन कर रहा है। आप लोग दोनों ही बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन में होंगे। आप लोग बहुत ही कंट्रोलिंग होंगे एक दूसरे के ऊपर। आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल मतलब क्या एक फीलिंग्स मुझे आ रहा है कि आप लोग दोनों ही थोड़ा सा कंट्रोलिंग होंगे लेकिन एग्रेसिव मत हुए। ईगो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही ऊंचे ओहदे पे रहेंगे। दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन या फिर कुछ सीईओ कंपनीज की या फिर बहुत ही मतलब एक अच्छा पोजीशन में दोनों ही बिलोंग करेंगे। तो आप लोगों की रिलेशनशिप भी नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। आप लोगों की रजिस्ट्री मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज भी हो सकता है इस टाइम में। मतलब बहुत ज़्यादा तो मतलब इनवाइटीज़ नहीं होगी शादी, इस शादी में मुझे दिख रहा है, लेकिन होंगे कुछ बहुत रिलेटिव्स होंगे इस सिचुएशन में जो मुझे दिख रहा है। और आप लोगों की जो टाइम है ना मतलब जो अच्छा वक्त होगा वो साथ में ही आएगा। एम आई क्लियर? दैट इज़ मैं कन्वे करना यही चाहती हूँ कि अगर करियर में अगर किसी का डाउनफॉल होता है तो दोनों का ही साथ में डाउनफॉल होगा। अगर कुछ अच्छा होता है तो दोनों के साथ ही अच्छा से मतलब साथ में ही होगा। जो भी होगा आप लोगों के दोनों साथ में होगा। अगर मुझे ऐसा ही लग रहा है, डाउनफॉल की कोई न्यूज़ अभी तक मुझे नहीं आ रहा है। मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं बोल रहा है। मुझे मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कन्वे करने में। मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों की शादी हो जाए ना तो रिलेशनशिप में अगर स्ट्रांग होता है तो शादी होने का एक चांसेस है। और शादी के बाद ही आप लोगों का जो फिनेंशियल ग्रोथ हो या फिर इमोशनल ग्रोथ हो जो भी हो वो साथ में ही आएगा। और यही है मतलब जो भी हो शादी के बाद आप लोगों का ग्रोथ बहुत होगा। यही मुझे लग रहा है कि अगर अगर प्रमोशन की बात करें दोनों के साथ प्रमोशन हो सकता है। अच्छा नौकरी भी किसी को मिल सकता है। जो भी होगा शादी के बाद होगा। शादी के पहले उतना जल्दी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ लोगों के हो सकता है कि आप लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे उसके बाद आपकी शादी होंगी। और कुछ लोगों की ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के शादी के बाद ही आप लोगों का एक साथ में प्रमोशन होता है और आपकी फिनेंशियल ग्रोथ भी एक साथ होता है। और हाँ यही था मेरा पाइल 2 का रीडिंग। मुझे यही अभी अभी मैसेज यही मुझे आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में जाके लिखिए कि पाइल 2 आपके साथ रेजोनेट हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो, ये एक जनरल रीडिंग है। तो चलिए हम लोग जा पढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर और या फिर पाइल नंबर 3 की ओर। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया है या फिर द लवर्स इस पाइल को चूज़ किया है तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे आ रहा है। ये जो लवर्स कार्ड है जिसके ऊपर कृष्ण जी के और राधा जी के मूर्ति का मतलब तस्वीर बना हुआ है, इसको हम लोग इंडियन माइथोलॉजी के पुरुष एंड प्रकृति के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। और ये जो कार्ड है ना इसमें से मुझे पहले ही जो फीलिंग्स या फिर जो मैसेज मुझे आ रहा है वो है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली जो लोग सोच रहे हैं कि आप लोग शादी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। आपकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप लोगों का मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ झगड़ा चल रही है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन है जो फेवरेबल नहीं है रिलेशनशिप के लिए, मेरा यही एडवाइस है कि ये जो है ना राधा के बिना किशन जी अधूरा है और आज किशन जी के बिना राधा अधूरा है। तो आप लोग ना
सोलमेट हो आप दोनों दोनों की। तो आप लोग के अंदर जो भी झगड़ा है, जो भी हो, जो भी है इमोशनली, जो भी उथल पथल है, अप्स एंड डाउन्स है, आप लोग थोड़ा बात कीजिए दोनों बैठकर, थोड़ा फ़ोन पे बात कीजिए, थोड़ा सा शांति से बात करके आप लोगों के अंदर अ, उम, जो भी मतलब तीखापन है वो थोड़ा हटा लीजिए, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे। यहाँ पे और एक मैसेज है, जिन लोग सिंगल है उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग बहुत ही जल्द ही आपके सोलमेट के साथ मिल सकते हो। वो आप लोग उनके इंतज़ार कर सकते हो, मतलब आप लोग शायद उसका ही इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए इतना सुंदर एक कार्ड या फिर पाइल आप लोगों ने चूज़ किए हैं। लवर्स का डे ही कथा कहता है। और कुछ लोग, हम लोग अगर फिनेंशियल साइड से अगर हम लोग कहें कि पार्टनरशिप अगर आप लोग बिजनेस में करना चाहते हो, या फिर कुछ भी बिजनेस हो, कुछ यूट्यूब कोलैबोरेशंस हो, कुछ भी ऑनलाइन काम हो, अगर आप लोग किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ या फिर दूसरा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करना चाहते हो तो आप लोग करिए, क्योंकि ये आपके बिज़नेस के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और एक चीज़ है, किसी की आप लोगों के अगर इमोशनल बात करें तो पुरुष एंड प्रकृति हम लोग ऐसे ही डील करते हैं, मतलब ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं इस कार्ड को, कि हम लोगों का जो इनर सोल है ना, बहुत ही मतलब एक सॉफ्ट जगह है ये। अगर किसी को बुरा लगता है, वो दिल से बुरा लगता है, शरीर से तो बुरा लगता नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मा नहीं होगा, आपके अंदर दिल नहीं होगा, आपके अंदर सोल नहीं होगा, तो फीलिंग्स तो आपके अंदर नहीं आएगा। तो आप लोगों से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो लोग बाहर से, मतलब जो पुरुष के साथ हम लोगों का जो बाहर की बॉडी है, जो शरीर है, उसके साथ हम लोग पुरुष के तुलना करते हैं या फिर उसके साथ कंपेयर करते हैं पुरुष को। और जो प्रकृति है उसको हम हमारी सोल या फिर आत्मा बोलिए, या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये जब दोनों एक साथ मिल जाता है तो ये मतलब मुश्किल से मुश्किल मुश्किल काम को ये आसान कर देता है। अगर आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कुछ और आपको मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सॉलिट्यूड में रहिए, थोड़ा सा बुक्स पढ़िए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। क्या मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके इनर सोल आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके बॉडी को क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। शायद आपका कोई मुसीबत हो या फिर थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो, तो जो भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, इनर सोल से आप पूछिए, वो आपको अपना आंसर दे देगा और आपका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं आप लोगों के लिए जो टैरोट कार्ड्स है वो क्या है। डेथ कार्ड, पेज ऑफ कप्स, और द लवर्स। वाह, देखिए इधर भी लवर्स कार्ड आया है आप लोगों के, और इधर भी लवर्स कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आप लोगों को मैसेज यही देना चाहता है, आप लोगों के जो यूनिटी है, यूनियन होगा ना, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग दोनों ही बने हैं दोनों के लिए। आप लोगों के तरफ ऊपर यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, वो चाह ही रहे हैं कि आप लोगों की यूनियन हो, आप लोगों के मिलन हो। देखिए कैसे वो दो हाथ को ऐसे फैला के आप लोगों को कह रही है कि आप लोग दोनों ही एक हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग थोड़ा कोई पुराने सिचुएशन में फंसा हुआ है, या फिर कोई पुराना प्रॉब्लम में, कुछ झगड़ा अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा है तो उसको ना आप मिटा दीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए आपके रिलेशनशिप को फिर से नई शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा आप लोग खुद बातें कीजिए, आप लोगों के मतलब डिस्कस कीजिए थोड़ा, ये क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को दोनों के लेके, क्योंकि आप लोग दोनों ही सोलमेट हो। आप लोगों के साथ जो भी है, जो भी हो, जो भी झगड़ा हो, जो भी हो, आप लोग एक दूसरे के बिना ना आप लोग नहीं रह पाओगे। तो झगड़ा अगर चल रहा है, पुराना कुछ है, तो उसको आप
हटा दीजिए लाइफ से, पुराना कुछ भी मत नहीं रखिएगा। कोई भी मन में कुछ दुख है, कुछ झगड़ा है, सब कुछ मिटा दीजिए। और सिंगल्स के लिए ना मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बहुत ही जल्द एक कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है सोलमेट से मिलने का, कुछ डेटिंग पे जाने का, या फिर कुछ लोग जो लोग जॉब पर हो तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऑफ़र लेटर्स आ सकते हैं, या फिर प्रमोशन का लेटर आ सकता है, या फिर कुछ लोगों का न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी का लेटर्स भी आ सकता है। और ये हो सकता है इस साल ना हो। जो सिचुएशन मुझे लग रहा है इस साल ये पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट साल ये यानी कि 2021, या फिर कुछ लोगों को ये हो सकता है जून महीने में ही हो जाए, लेकिन उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रहा है कार्ड से। जो भी होगा आप लोगों के साथ में होगा। और रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ तो वो आप लोगों के साथ, आप लोगों के जो भी है वो नेक्स्ट साल, शादी हो, एंगेजमेंट हो, जो भी हो, कोर्ट मैरिज हो, वो आपके नेक्स्ट साल ही होगा। पार्टनरशिप के, बिजनेस पार्टनरशिप के बाद भी मैं यही कहूँगी बारे में कि आप लोग नेक्स्ट साल ही कोशिश करें। इस साल आप लोग ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। थोड़ा सा मुश्किल होगा, पुराने थोड़ा जो जो सिचुएशन है, पुराना कुछ भी है तो उसको थोड़ा सा आप मिटा दीजिए, थोड़ा सा दूर रखिए पुराना कुछ चीज़ को। आप लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो सकता है इस समय। कुछ सिचुएशन से आप लोग, अगर कुछ गलत सिचुएशन से अगर आप लोग डील कर रहे हो तो आप लोगों का वो टाइम, वो बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा आप लोगों की लाइफ में। तो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा और अच्छा होगा। तो यही था मेरा पायल 3 का रीडिंग। आपको कैसा लगा? सबके साथ रेजोनेट होगी ये ज़रूरी नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है कि ज़रूरी ये रेजोनेट हो सबके साथ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ होगा, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यही था आज का रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।